राम सेतु को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में कहा गया है कि हम राम सेतु को नहीं हटाएंगे। हालांकि केंद्र ने अपने हलफनामे में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए विकल्प तलाशने की बात कही है। और फिलहाल आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता रहे हैं कि आखिर राम सेतु जिसे लेकर विवाद है या तमाम चीजें जो चल रही हैं, क्या कुछ इसके पीछे है। मान्यता है कि लंका विजय के लिए श्री राम ने इसे बनाया था। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है। राम सेतु धार्मिक एवं मानसिक रूप से दक्षिण को उत्तर भारत से जोड़ता है। राम सेतु को दुनिया एड्स ब्रिज के नाम से जानती है। इस पुल की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर की है। और ऐसे में फिलहाल आपको बता दें कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा जो दिया है राम सेतु को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। हलफनामे में साफ कहा गया है कि हम राम सेतु को नहीं हटाएंगे। हालांकि केंद्र ने अपने हलफनामे में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए विकल्प तलाशने की बात जरूर कही है। बात करते हैं अपने सहयोगी सुशील से। सुशील, इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ कहा जा रहा है? के जो नेता है सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आज हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में साफ तौर से कहा है कि ये लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा हम उस पुल को नहीं हटाएंगे, यानी कि सेतु समुद्रम को नहीं हटाएंगे। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को लेकर उनकी बातचीत चल रही है और वो जल्द ही इस पूरे मामले में जो डिटेल मीटिंग की रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो फिलहाल राम सेतु को नहीं हटाने वाले हैं। लिहाजा उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कहीं ना कहीं श्रीलंका और भारत से जोड़ा हुआ ये पूरा सेतु समुद्रम है। लिहाजा इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में बातचीत कर रही है। लिहाजा वो फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देगी, ऐसा केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है। अपने हलफनामे में साफ तौर से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है और ऐसे में दोनों राज्य सरकारें इस दोनों मामले को लेकर काफी गंभीर हैं। जी मोनिका। सुशील, क्या आपके साथ नरेंद्र गिरी जो कि अध्यक्ष है अखाड़ा परिषद के, वो भी मौजूद हैं? जी, फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की तो कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार ने आज सुबह जो हलफनामा दाखिल किया था, हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए नरेंद्र गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र गिरी जी, जो आज हलफनामा जिस तरह से दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में और ये साफ कर दिया गया है कि जो राम सेतु है वो नहीं हटाया जाएगा, भले ही जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है उसके लिए विकल्प तलाशने की बात कही जा रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से इसे देखा जा रहा है? मेरा इतना ही कहना है कि केंद्र सरकार को कोट कोट धन्यवाद, आशीर्वाद, इसलिए कि राम सेतु भगवान राम द्वारा बनाया गया है और राम सेतु को तोड़ना अपराध था। राम सेतु को तोड़ना सनातन धर्म के खिलाफ था। भारतीय जनता पार्टी ने ये दिया है, इसको सभी संत महात्मा भी हम लोग बैठक में हैं, कम से कम 13 अखाड़े के सदस्य बैठक में हैं, सब ने एक ध्वन से केंद्र सरकार की सराहना किया है और उनको धन्यवाद दिया है कि राम सेतु न टूटे, इसकी एफिडेविट दिया है, इसके लिए उनको धन्यवाद। हम लोग भी चाह रहे थे कि शुरू से लड़ाई लड़ी कि राम सेतु हमारे सनातन धर्म का एक प्रतीक माना जाता है, एक आस्था का विषय है और उस आस्था के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। कांग्रेस सरकार ने उसको राम सेतु माने नहीं, जिसका परिणाम उसको मिल चुका है। मेरा इतना ही कहना है कि राम सेतु हमेशा से कायम है और कायम रहेगा। जी बिल्कुल। और नरेंद्र जी, ये भी बताइए कि अब जब ये चीज साफ हो गई है, राम सेतु की महत्ता हम सब जानते हैं, पूरी देश के साथ ही दुनिया भी इसकी महत्ता को मान चुकी है कि श्री राम ने यहाँ पर ये बनवाया था, इस बात को तमाम लोग मानते हैं। और अब जब ये साफ कर दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए विकल्प तलाशा जाएगा, तो क्या सोचते हैं आपकी विकल्प कैसा हो? तो विकल्प वो कोई भी देखे, अगर मार्ग को बनाना है तो इसका विकल्प तैयार किया जाएगा। अब विकल्प है कि राम सेतु को न तोड़ते हुए कोई विकल्प तैयार किया जाएगा। उस विकल्प को सभी लोग, जितने इंजीनियर हैं, जितने लोग हैं, जुड़ के बात करेंगे। हमारा देखा उद्देश्य है कि राम सेतु बचे, बस केवल। अब राम सेतु को छोड़ करके कोई विकल्प बनाए, उसके लिए हम तैयार हैं, हम लोग भी समर्थन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नरेंद्र गिरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष अखाड़ा परिषद की हमसे बात करें तो सबसे खास बात ये आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक जारी है, लेकिन इस बड़े मुद्दे पर इस बैठक को छोड़कर सबसे पहले नरेंद्र गिरी हमसे बात कर रहे थे और अपना पक्ष रख रहे थे। उनका ये कहना है कि ये
बहुत ही अच्छी बात है कि जिस तरह से कहा गया है कि जो ये राम सेतु है इसे नहीं हटाया जाएगा, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और इनकी मांगों का पूरा ख्याल रखा गया है। और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए जो विकल्प तलाशे जा रहे हैं वो विकल्प सही हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाए। फिलहाल जो लोगों की मान्यता है उसका सम्मान किया गया है और ये साफ कर दिया गया है, हलफनामे में कहा गया है कि राम सेतु को नहीं हटाएंगे। हालांकि केंद्र ने अपने हलफनामे में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए विकल्प तलाशने की बात जरूर कही और इस पर बात कर रहे थे हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर नरेंद्र गिरी, जो कि हमारे सहयोगी सर्वेश के साथ मौजूद थे। अध्यक्ष हैं ये अखाड़ा परिषद के।